भगवान कहते हैं भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी के लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचे, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है। जिसके पास सिद्धांतों की शक्ति है वह कहीं भी हारता नहीं है। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। खुद से भागने के लिए हजार वजह चाहिए, मगर ठहर कर सोचने के लिए बस एक वजह है कि तुम अकेले नहीं हो, अपने साथ हो और अपने लिए तुम काफ़ी हो। संघर्ष के वक्त सवाल करने वाले हजार होते हैं, हाथ पकड़कर समझाने वाले पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अगर तुम्हारे संघर्ष में कोई तुम्हारा साथ दे रहा है तो यकीन मानो वो खास है, और सफलता का श्रेय देते हुए कभी भी उसे मत भूलना। जितना नकारात्मक तुम सोचोगे उतने उदास मायूस हो जाओगे, परेशानियां हावी हो जाएंगी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करें और किसके विपरीत जाना है। जितना सकारात्मक सोचोगे उतना ऊर्जावान महसूस करोगे, मुश्किलों को झेलने के लिए तत्पर रहोगे और दूसरों को प्रेरित हमेशा करते रहोगे। निश्चित है कि प्रयास और मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती, लेकिन कितनी कोशिश की जाए कि मंजिल मिल जाए, स्वयं को कितना तपाया जाए कि वह एक दिन हम सोना हो जाएं। मसला सिर्फ कोशिशों का नहीं है, हर बार नाकाम होने पर पहले जीतना, दृढ़ होना भी जरूरी है। विचलित मन को शांत करना भी जरूरी है, और हार जाने से बस हार ही मिलती, उसी तरह जीतने से बस जीत नहीं मिलती। या तो मिलती है उदासीनता भयावह है, या फिर मिलती है मंजिल। मेरा बस इतना कहना है कि कोशिशें नाकाम नहीं होती, एक रोज़ सफलता मिल ही जाती है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जीवन में कभी भी सही समय नहीं आता, जब आप शुरुआत कर देते हो तो वही समय अच्छा होता है। सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, ये ताकत के संकेत हैं। यदि आप अपनी ज़िंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। कामयाबी का इंतज़ार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी कायर के साथ रहोगे तो हालातों के सामने झुकना ही सिखाएगा। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने भीतर की कमजोरियों से हार जाते हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण होता है। पैर पर लगने वाली चोट आपको संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट आपको समझदारी से जीना सिखाती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। इंसान को संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन उसे बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। कठिन परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं।
सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए। प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। छोटी छोटी बारिश की बूंदें नदी के बहाव को भी बदल सकती है। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में अच्छे संस्कार हैं। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ज़िंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की ज़रूरत होती है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। जब हालात और परिस्थिति विपरीत होता है, तब जो इंसान अपने आप पर विश्वास रखता है वही इंसान ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करता है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उसी मनुष्य को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है। जिसे अपनी मेहनत से हासिल होता है वह हमेशा दूसरों की कदर करता है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत साथ होगी। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब 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 किसी पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने मन को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। केवल ज्ञान होने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, वह कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए इसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। दुनिया में सबसे खुशी का एहसास तब होता है जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर बना देती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। भगवान श्री कृष्ण मानते हैं, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ज़िंदगी में परेशानियां नहीं होंगी तो खुशी की कीमत भी नहीं रहेगी। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। परिवर्तन मुश्किल है लेकिन परिवर्तन ज़रूरी है। जो व्यक्ति खुद में परिवर्तन लाता है वही सफलता प्राप्त करता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। मनुष्य को प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। कामयाब होने का एक ही मंत्र अपने लक्ष्य के लिए धैर्य रखकर लगातार काम करते रहना है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादों को कभी तोड़ नहीं सकेगी। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जीवन में कभी किसी को कसूरवार न बनाएं। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। आज संघर्ष की चोट से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाई कैसे संभालोगे। ऋषियों में एक ऋषि भृंगी थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे और शिवजी को गुरु तुल्य मानते थे, किंतु माँ पार्वती को अनदेखा करते थे। एक तरह से वो अपने माँ को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव भृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिवजी ने पार्वती माता से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती शिवजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिवजी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परम पिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया।
किंतु भृंगी महर्षि, माँ पार्वती और शिव जी को एक साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रणाम कैसे करें। बहुत विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वे अलग खड़े हो जाएं। शिव जी जानते थे भृंगी के मन की बात। वो माँ पार्वती को देखने लगे। माता उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गए और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गए। अब तो भृंगी और परेशान कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने एक राह निकाली। भौरे का रूप लेकर शिव जी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती को भृंगी के ओछी सोच पर बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी से कहा, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और माँ पार्वती ने भृंगी से स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब भृंगी न तो जीवितों में थे और न मृत में थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। वो माँ पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। तब शिव जी ने माँ से भृंगी को क्षमा करने को कहा। माँ पार्वती ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्राकृतिक भी नहीं, पुरुष भी नहीं, दोनों का होना अनिवार्य है। और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकारी नहीं है। जब भी भगवान शिव के गणों की बात होती है तो उनमें नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि का वर्णन आता है। भृंगी शिव के महान गण और तपस्वी हैं। भृंगी को 3 पैरों वाला गण कहा गया है। कवि तुलसीदास जी ने भगवान शिव का वर्णन करते हुए भृंगी के बारे में लिखा है, शिव गणों में कोई बिना पैरों के तो कोई पैरों वाले थे। यहाँ कई पैरों वाले से तुलसीदास जी का अर्थ भृंगी से ही है। पुराणों में उन्हें एक महान ऋषि के रूप में दर्शाया गया जिनके 3 पांव हैं। शिव पुराण में भी भृंगी को शिवगढ़ से पहले एक ऋषि और भगवान शिव के अनन्य भक्त के रूप में दर्शाया गया है। भृंगी को पुराणों में अपने धून का पक्का बताया गया है। भगवान शिव में उनकी लगन इतनी अधिक थी कि अपनी उस भक्ति में उन्होंने स्वयं शिव पार्वती से भी आगे निकलने का प्रयास कर डाला था। भृंगी का निवास स्थान पहले पृथ्वी पर बताया जाता था। उन्होंने भी नंदी की भांति भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब भृंगी ने उनसे वर मांगा कि वे जब भी चाहें उन्हें महादेव का सानिध्य प्राप्त हो सके। ऐसा सुनकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो जब भी चाहे कैलाश पर आ सकते हैं। उस वरदान को पाने के बाद भृंगी ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान बना लिया और वहीं भगवान शिव के सानिध्य में रहकर उनकी आराधना करने लगे। भृंगी की भक्ति भगवान शिव में इतनी थी कि उनके समक्ष उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। भृंगी केवल शिव की ही पूजा किया करते थे और माता पार्वती की पूजा नहीं करते थे। नंदी आदि शिवगणों ने उन्हें कई बार समझाया कि केवल शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु उनकी भक्ति में डूबे भृंगी को ये बात समझ में नहीं आई। भृंगी केवल भगवान शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, किंतु आधी परिक्रमा करने के बाद वे रुक गए। भृंगी ने माता से अनुरोध किया कि वे कुछ समय के लिए महादेव से अलग हो जाएं ताकि वे अपनी परिक्रमा पूरी कर सकें। भृंगी ने कीड़े का रूप धर कर महादेव के सिर पर परिक्रमा करना चाहे। तब माता पार्वती ने उन्हें शाप देकर उनके भीतर के स्त्री रूप को छिन्न भिन्न कर दिया। दयनीय स्थिति में आने के बाद माता पार्वती से क्षमा याचना की, दोनों की पूजा और परिक्रमा की। तब महादेव ने के अनुरोध पर माता पार्वती अपना श्राप वापस लेने को तैयार हुई, किंतु भृंगी ने माता को ऐसा करने से रोक दिया। भृंगी ने कहा, हे माता, आप कृपया मुझे ऐसा ही रहने दें ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को ये ज्ञान होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही है और नारी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। उसकी इस बात से दोनों बड़े प्रसन्न हुए और महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो सदैव उनके साथ ही रहेगा। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि चूंकि भृंगी उनकी आदि परिक्रमा ही कर पाया था, इसलिए आज से उनकी आदि परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है कि महादेव ही केवल ऐसे हैं जिनकी आदि परिक्रमा की जाती है। भृंगी चलने फिरने में असमर्थ हो सके, इसलिए भगवान शिव ने उसे तीसरा पैर भी प्रदान किया, जिससे वो अपना भार संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते रहें।
शिव का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को ये शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे की पूरक हैं। शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान है। अर्धनारीश्वरी रूप में माता पार्वती का वाम अंग में होना दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री में स्त्री सदैव पुरुष से पहले आती है और इसी कारण माता का महत्व पिता से अधिक बताया गया है।